Hello students and welcome to this class. We have already covered portions of present tense, present indefinite and present continuous in all the three forms. Today we are going to start our present perfect continuous tense. Present perfect continuous. NUOS in affirmative. AFF present perfect continuous in affirmative sentences. सबसे पहले इसकी हम आपको पहचान बता दें. पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. तो इसमें वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद है, हो, हूं आदि आता है तथा कार्य के संपन्न होने के समय का बोध कराया जाता है. ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसी प्रकार से रहा, रहे के बाद है, हो से वाक्य की समाप्ति होती है, परंतु उसमें समय का बोध नहीं कराया जाता. इसमें समय का बोध कराया जाता है. मीन्स टाइम ऑफ वर्क is being done, is being given, basically you can see. And in present continuous time is not given. So we will start with the singular subject. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है, उसके बाद बीन लगता है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है और ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है. इसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग होता है प्लस टाइम डिनोशन. ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट and then since, for and time dimension. If subject is singular, in that case once again listen to me carefully, has been is used along with verbs first formatted ing, object. Then if the time is fixed, then use since. If the time is not fixed, you are going to use for and then the time dimension. उदाहरण में ये देखते हैं एग्जाम्पल में, रानी 3 बजे से गाना गा रही है. रानी 3 बजे से गाना गा रही है. ये देखिए वाक्यकांत रहा, रहे के बाद है, हो, हूं से है, रही है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है, कै बजे कार्य घटित हुआ है, वो समय दिया हुआ है, कब से कार्य चल रहा है उसका समय दिया हुआ है. इसको जब हम बदलेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, रानी. रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग होगा. हैज बीन क्या कर रही है, गाना गा रही है, सिंग कर रही है. हैज बीन
सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रही है, गाना गा रही है, सिंगिंग सॉन्ग। ये देखिए 3 बजे टाइम निर्धारित किया गया है 3 बजे, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग है। कै बजे से 3 o'clock, 3 o'clock। समझ में आया? रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, सिंगिंग क्या, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। उसके बाद चूंकि 3 बजे दिया है इसलिए सिंस का प्रयोग है। यहां देखिए सिंस, और उसके बाद 3 o'clock टाइम दिया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज बीन का प्रयोग है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सिंस और फॉर का प्रयोग वो समय के ऊपर निर्धारित रहेगा, फिक्स समय रहेगा तो सिंस, और अनफिक्स समय रहेगा तो फॉर। उसके बाद टाइम डिनोशन, जो टाइम समय दिया होगा वो लिख देंगे। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर समाप्त होता है। अभी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ have plus been, again verbs first form plus ing plus object plus since oblique for plus time denotation, time denotation. Just have a look. If the subject is plural, in that case you have to use have been along with verb first form and ing and object. After that you are going to use since or for according to the time denotation. That means if time is fixed you are going to use since, if time is not fixed you are going to use for, and then the given time is going to be used. देखिए कैसे, वे 4 दिनों से फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए वे यानी दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन का प्रयोग है। खेलना क्रिया है, प्ले, तो आईएनजी फॉर्म, प्ले। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, फुटबॉल। देखिए 4 दिन है वो फिक्स नहीं है इसलिए फॉर का प्रयोग है। They have been playing football for 4 days. हमारे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूं। प्लूरल सब्जेक्ट देखिए दे है, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। देखिए वर्ब प्ले है इसलिए प्लेइंग यहां लिखा हुआ है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ऑब्जेक्ट यहां लग गया। उसके बाद चूंकि समय 4 दिन है ये फिक्स नहीं है इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग है, और 4 डेज समय दिया हुआ है 4 दिन, उसको यहां लिख देंगे। इस तरीके से वाक्य पूरा हो जाएगा। स्ट्रक्चर को एक बार आप फिर कॉपी में लिखिएगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अफर्मेटिव आज आप करिए, कल मैं आपको निगेटिव बताऊंगा और उसके बाद इंटरोगेटिव बताऊंगा। ध्यान से स्ट्रक्चर्स को अपने फेयर कॉपी में लिखिए, एग्जाम्पल्स भी लिखिए। इस वीडियो को पहले देखिए उसके बाद मैं अगला निर्देश दूंगा।